हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे स्टैटिक जीके के पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 4, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टैटिक जीके का जो बेटेस है, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप टी हो गया, उसमें लगभग 1/4 का है। अगर 40 क्वेश्चन एनटीपीसी में जीके के आ रहे हैं तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं हर सेट में वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए हम करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। सरोद जो है वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इनके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसका संबंध जो है वो सरोद से नहीं है। अली अकबर खां, ये बिल्कुल सरोद वादक है। अल्लाह रखा खान, ये एक सरोद वादक नहीं है। अल्लाह रखा खान का संबंध जो है तबला से है। अल्लाह रखा खान का संबंध जो है वो तबला से है। अगर हम तबला की बात करें तो तबला के जो प्रसिद्ध वादक हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है उस्ताद जाकिर हुसैन जी का। उस्ताद जाकिर हुसैन जी। इनमें एक और नाम है किशन महाराज, आप सबने सुना होगा किशन महाराज। और हैं समता प्रसाद, जिन्हें हम गुदई महाराज के नाम से जानते हैं। समता प्रसाद, जिन्हें हम गुदई महाराज के नाम से जानते हैं। एक और बहुत बड़ा नाम है फयाज खान। फयाज खान। इसमें एक और नाम आता है पंडित जसराज। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है। इन सभी नामों को हम सबको याद रखना चाहिए। एक और नाम आता है विक्रम घोष जी का, जो कि अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछा हुआ है कि विक्रम घोष जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी को पद्मश्री मिल चुका है 1988 में। पद्म विभूषण जो है इन्हें 2023 में मिला हुआ है। पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया है 2002 में। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा क्या है। रुपया, टका, रुपया, डॉलर। तो टका तो जो है वो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश का है। रुपया जो है वो इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया से संबंध है। डॉलर का संबंध काफ़ी देशों से है, जैसे अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है। सिंगापुर का भी संबंध जो है वो डॉलर से ही है, यहाँ का भी करेंसी जो है। रुपया का संबंध जो है वो नेपाल से है। रुपया जो है कई सारे देशों का, इनके अलावा भी काफ़ी सारे देश हैं जिनका संबंध रुपया से है। कौन कौन से हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान की करेंसी भी जो है वो रुपया ही है। मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, भूटान की मुद्रा भी रुपया है। ये सभी जो देश हैं इन सब की जो मुद्राएं हैं वो हैं रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्निबल एक प्रकार का जो है वो फेस्टिवल है। किस राज्य से इसका संबंध है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। जैसे हम इसमें बात करें, हॉर्निबल त्यौहार जो है ये जो है वो नागालैंड से संबंध रखता है और यह एक प्रकार का वार्षिक त्यौहार है, यानी कि वर्ष में बस एक बार मनाया जाता है। हॉर्निबल जो है एक प्रकार का वार्षिक त्यौहार है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो प्रमुख त्यौहार है वो नुआखोई है, नुआखोई है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ का। अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में अगर मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है वो है खान महोत्सव, जो एक प्रकार की विशेष जनजाति द्वारा मनाया जाता है, खान महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने चौथा प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा सूचीबद्ध है। जगन्नाथ रथ यात्रा, गंगा सागर मेला, पुष्कर मेला या फिर कुंभ मेला। तो वो है, उसका संबंध है कुंभ मेले से। कुंभ मेला जो है यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो इसे जो है सन 2017 में जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, टेनिस में, टेनिस एक प्रकार का खेल है।
निम्नलिखित में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीट जो हल्के से मारा जाता है ताकि वह बस नेट के उस पार तक चला जाए? पासिंग शॉट, ड्रॉप शॉट, डाउन द लाइन शॉट या फिर लॉब? तो वो है ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट जो है वो पासिंग शॉट, ड्रॉप शॉट जो है वो काफ़ी हल्के से मारा जाता है। पासिंग शॉट जो है ये तेज़ी से मारा जाता है या तेज़ी से मारा जाता है। टेनिस से संबंधित अगर हम कप की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है कि टेनिस से संबंधित कप कौन सा है, तो वो है डेविस कप। डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। एक और कप है लाबेर कप। लाबेर कप का संबंध भी वो है जो है वो टेनिस से है। इसमें प्रायः जो है एक या दो खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेट है या कहाँ पर स्थित है? कावेरी बेसिन में, श्रीलंका में, अंटार्कटिका में या फिर सुंदरवन डेल्टा में? तो ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो है स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1983 से 1983-84 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अंटार्कटिका में पाए जाने वाला पक्षी कौन सा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेंगुइन पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब नया नाम दिया गया है, कौन सा नाम है? एशिया डेवलपमेंट बैंक? नहीं। वर्ल्ड बैंक? नहीं, ये भी रॉन्ग है। न्यू डेवलपमेंट बैंक? बिल्कुल सही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम दिया गया है, जिसे हम एनडीबी के नाम से जानते हैं। एनडीबी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चीन में है। चीन में है। इसमें जो है टोटल सदस्य देश कितने हैं? टोटल अगर हम सदस्य देश की बात करें 8 हैं। जो लेटेस्ट हैं, नए कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो यूएई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, उरुग्वे है और बांग्लादेश। बांग्लादेश को इसके नए सदस्य हैं। अगर हम बात करें ब्रिक की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक की जो है स्थापना 2009 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, महू या फिर देहरादून? तो ये जो है वो पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना एनडीए की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर 1954 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका एक हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है। देहरादून में क्या है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है यहाँ पर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न होगा जो कि आज का। यूकी भंबारी किस देश से संबंधित है? यूकी भंबारी किस देश से संबंधित है? ये एक पर्सन का नाम है जो कि एक प्रकार की प्लेयर हैं। इनका संबंध है किस खेल से है? बैडमिंटन, गोल्फ, पोलो या फिर टेनिस? तो ये जो है एक टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे तरफ। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार जो एक प्रकार की रचना है, इसके रचयिता कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, देवर्ष भट्ट द्वारकानाथ, हीरानंद व्यास, चतुरलाल सेना? तो इसके जो हैं लेखक हैं देवर्षि भट्ट ब्रजपाल जी, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? सबसे पहले किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने, चैम्बरलिन कमीशन ने, काइनेस कमीशन, नन ऑफ द एबव? नहीं, हिल्टन यंग कमीशन ने। अगर हम बात करें इसकी जो है किया कब था, तो इसको जो है सिफारिश जो है वो 1926 ईस्वी में इन्होंने सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना के लिए। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है? स्थापना हुई है। और 1 जनवरी
1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? सुगाता कुमारी, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, रोमलुस बिटाकर? नहीं, बाबा आमटे का संबंध जो है वो आनंद वन आश्रम से है। आनंद वन आश्रम से है। मेधा पाटेकर जो है, इनका संबंध जो है वो इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। सुगाथा कुमारी जो है वो शांत घाटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1953, 1954 या फिर 1956? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना ट्राम्बे मुंबई में। और इसका नामकरण कब हुआ था? BARC, इसका नामकरण कब हुआ? 1967 में। अगर हम इसके प्रमुख रिसर्च रिएक्टर की बात करें, जैसे BARC का प्रमुख या फिर हम कह लें प्रथम रिएक्टर रिसर्च क्या था, तो उसका नाम था अप्सरा, जो कि कब किया था? 1956 में। और BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का प्रथम एनर्जी रिएक्टर क्या था? तो वो था तारापुर। कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? खोपड़ी का, भाषा का, चट्टानों का, औषधि के मात्रा का? तो उसके फिलोलॉजी के अंतर्गत हम भाषा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल द्वारा छोड़ा गया क्या? एप्पल कब छोड़ा गया? 27 फरवरी 1982 को, 18 सितंबर 1981, 19 जून 1981, 25 दिसंबर 1981? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 19 जून 1981 इज़ अ राइट ऑप्शन। ये आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब